नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या ये है 88 जो 19 फरवरी को आपके पास आ गई थी और इसका मेन टॉपिक रहेगा हमारा अध्याय 10 वृत्त। तो देखिए दोस्तों, इसको एक बार थ्राउट चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां ब्लैंक स्पेस का। पहले 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5वां ब्लैंक स्पेस का, छठा सत्य वाला है और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, आप वीडियो रोक के देख लेना वर्कशीट को, किसी पास वर्कशीट ना हो तो। इससे पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक वृत्ताकार पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग क्या दर्शाता है। तो देखिए मैंने कोई पेन पे कर रखा आपके लिए, एक बार देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसने वृत्त को क्या किया, 4 बराबर भागों में बांट लिया। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है प्रत्येक, ये क्या कहलाएगा, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा, क्योंकि त्रिज्याओं से मिलकर बना है, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, एक वृत्तखंड होता है जो जीवाओं से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक वृत्त का व्यास AD जीवा AB है, AD की लंबाई दे रखी 14 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी क्या होगी। ठीक है, चित्र बनाना बहुत ही आवश्यक है, तो इसमें देखिए कैसे चित्र बनेगा इसका। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसने क्या कहा था, एक तो AD दिया हुआ है, वृत्त का व्यास हमने मान लिया AD, और AB जो A से निकलेगी, AB दे रखी जीवा। अब हमें निकालना है AB की केंद्र से दूरी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें OM बताना है। ठीक है, तो हमें एक ड्रा कर लेते हैं कि OM लंब किस पे कर लिया, AB पर। OM लंब AB पे हो जाएगा, तो जो त्रिज्या जीवा पे लंब खींचेंगे वो जीवा को 2 समान भागों में बांटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, AM बराबर MB हो जाएगा। AM हमारे पास 30 सेंटीमीटर दी हुई है पूरी AB, तो AM कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही आपके पास AD 34 सेंटीमीटर है, तो AO निकालेंगे तो AD/2 कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर ये आ गई। ठीक है, अब इसमें आगे देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, अब हमें OM निकालना है, तो ये वाले चित्र आपका बन जाता है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये 90 डिग्री का कोण था, यहाँ पे थोड़ा सा और सही बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री का कोण आपके पास। ठीक है, ये 17 है और AM आपके पास दी हुई है 15। ठीक है, आपको यानी ये निकालना है, ये तो आपका H हो गया, कर्ण हो गया, तो क्या निकालेंगे, OM का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये OM था। AO का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का 225, 289 25 घटाओगे 49 आ जाएगा। OM निकालोगे तो 49 का अंडरूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन C आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, आप यहाँ से नोट कर लेना वीडियो रोक के, मैं दिखा देता हूँ आपका ऑप्शन C यहाँ पे उत्तर होगा। ठीक है, पहले वाले का कौन सा था, B था। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति में ABCD के अंदर O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएँ हैं, OP OQ क्रमशः AB और CD जीवाओं पर लंब है। पहले बता दिया, OP लंब किस पे है, AB पर, OQ लंब किस पे है, CD पर। POQ दे दिया 150 डिग्री, APQ हमें निकालना है, चित्र दिया होगा शायद, इसका देख लेते हैं एक बार। चित्र दिया हुआ है इसका, देखिए मैंने क्वेश्चन कर रखा आपके लिए। अब ठीक है, यहाँ पे मैं चित्र तो नहीं दिखा पा, चित्र में देख लो एक बार आप, चित्र बना नहीं आ पाए यहाँ पे। ये देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, हमें निकालना है ये वाला एंगल कितना होगा। ये और ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो कितने कितने हो जाएंगे, 15-15 डिग्री के। ठीक है, और ये हमें पता है कि OP इस पे लंब इसने बोल रखा है, ये 90 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, पूरे 90 में से 15 डिग्री घटा दोगे। यही मैंने लिखित में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, APO CQ बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के दिए हुए थे पहले, इसने बना ही लेता हूँ चित्र, आपके समझ में आ जाएगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है, ये केंद्र था, ये आपके पास 150 डिग्री है, ये और ये हमें निकालना था। ठीक है, ये APQ ये वाला आपको निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, APQ ये वाला कोण, और यहाँ पे था CQP, दोनों बराबर है, 90 डिग्री के हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, QPO ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएंगे। या आप इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, सरांक्षण त्रिभुज से, भाई OP और OQ त्रिज्याएँ हैं,
दोनों त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो बराबर त्रिज्याओं द्वारा बराबर कोण बनेंगे, ये इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ जो ये वाली त्रिभुज है, इसमें इसका प्लस इसका, इनको क्या दिया था क्यू पी ओ, पी क्यू ओ प्लस 150 डिग्री कितना 180 डिग्री हो गया। हम क्यू पी ओ निकालेंगे, मैंने इसकी जगह पे क्या रख दिया क्यू पी ओ रख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 2 क्यू पी ओ किसकी चला जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री उस साइड चला जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो क्यू पी ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब वापस हमें पता है यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये 15 डिग्री और ये ए पी क्यू मिल के कितना बनता है 90 डिग्री। ए पी क्यू क्या आ जाएगा ये निकालना था हमें, क्यू पी उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यू पी की वैल्यू कितनी थी -15 डिग्री। तो ए पी क्यू कितना आ गया आपके पास 75 डिग्री उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप वीडियो रोक के नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 4। फोर क्वेश्चन आ गया देखिए, ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 16 सेंटीमीटर है, ए बी बी सी के लंबवत है। तो ए बी सी बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए क्या चित्र बनेगा इसका, ये आपके पास दिया हुआ है। इसने कहा था कि ए बी जो है वो बी सी पे लंब है। ठीक है, और ये तीनों वृत्त से होकर गुजरते हैं, तो ये बी पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसने कहा था ना कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ था इसमें देख लेते हैं एक बार। बी सी पे लंबवत है, लंबवत है तो 90 डिग्री कोण बनाएगी। अगर 90 डिग्री कोण बनाएगी तो ध्यान रखना ऐसे ये जो ए सी है इससे व्यास से होकर गुजरेगा, क्योंकि हमें पता है अर्धवृत्त में बना कोण ही समकोण होता है, तभी तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना, ए सी निकालना है, सॉरी हमें निकालनी त्रिज्या यानी ओ सी हमें निकालनी। तो ए सी निकाल लेंगे, ए सी कैसे निकलेगा, लंब का स्क्वायर प्लस दार का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास इतना। ए सी निकालोगे तो 20 आ जाएगा, और ये पूरी ए सी 20 आ गई। त्रिज्या निकालोगे तो इसकी आधी होती है 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 5 नंबर क्वेश्चन ब्लैंक है, ब्लैंक देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला देखिए रिक्तस्थान भरने, इसमें एक वृत्त की संपूर्ण लंबाई वृत्त की कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, या आप इसको चाप भी बोल सकते हो। ठीक है, किसी वृत्त का वृत्तखंड उसके और चाप के बीच का स्तर होता है। वृत्तखंड कैसे बनता है, ये जीवा और ये चाप से बनता है, तो क्या आ जाएगा जीवा आ जाएगा। ये जीवा और चाप के बीच का भाग होता है। दो वृत्त जिनके केंद्र समान परंतु त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो वृत्त कहलाते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, जिनका केंद्र एक ही हो। बताना इसने केंद्र एक ही हो तो सकेंद्रीय वृत्त। नोट कर लेना इसको। यदि वृत्त के चाप के सिरे उसका व्यास हो तो वृत्त की चाप कहलाती है। वृत्त की चाप क्या कहलाएगी, वृत्त के चाप उसके सिरे हों तो वृत्त की चाप। भाई ये वाला वृत्त मैं रफ कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है, ये वृत्त है, ये इसका व्यास है। जब इसके व्यास से होके जाएंगे, भाई सिरा इसका व्यास कहलाएगा तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो वृत्त की चाप क्या कहलाएगी, अर्धवृत्त लिख दिया यानी यहाँ पे अर्धवृत्त कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। सारे क्वेश्चन नोट कर लेना यहाँ से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आगे हैं, देखिए यहाँ पे नीचे की ओर। ट्रू फॉल्स हमें बताने इसमें। पहला क्वेश्चन है अर्धवृत्त के कोण की माप 180 डिग्री होती है। नहीं, अभी बताया था कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक वृत्त किसी तल को 3 भागों में बांटता है। नहीं, 2 भागों में बांटता है। एक तो इसकी साइड हो गया, एक इस साइड हो गया। ये 3D थोड़ी ना 2D आकृति होती है। 2D आकृतियाँ 2 भागों में बांटती, 3 भागों में नहीं बांटती, ध्यान रखना। तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। 3 सरेखी बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। सरेखी होते हैं जिसमें एक ही रेखा में हो, जो एक बिंदु यहाँ पे बी, दूसरा बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, कैसे होकर वृत्त खींचा जा सकता है। नहीं, वृत्त तो गोल होता है, ये तो गोल बनेगा ही नहीं। ठीक है, असरेखी बोलना था यहाँ पे। असरेखी होता तो वृत्त खींच सकते थे, सरेखी से वृत्त नहीं खींच सकते, ये फॉल्स हो जाएगा। एक वृत्त की निश्चित संख्याओं में समान जीवाएँ होती हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। समान जीवाएँ कब होंगी, इसने क्वेश्चन ही गलत पूछ रखा है। या तो इसने ये पूछा है कि एक वृत्त की समान निश्चित संख्याएं में समान
और जीवाएँ समान होती है, बहुत अनिश्चित संख्या में हो जाएंगी, जीवाएँ अनिश्चित संख्या में होती हैं। दूसरी बात इसने समान बोला है, समान तो होगी नहीं, समान तभी होगी जब उनकी लंबाइयाँ समान होगी। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आ गया 7। इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं प्रूव कर लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ी लंबी वर्कशीट हो जाएगी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दे रखी इसमें। क्या बोला इसने, देखो पहले जब भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दिया है सिद्ध करना, आपको वैसे लिखना है जो आपके पेपर में ही होता है। ठीक है, इतना लिख दोगे, ये भी बना दोगे तो आपका 1-2 नंबर मिल जाएगा, खाली नहीं छोड़नी है थ्योरम को। क्या दिया हुआ इसने, वृत्त की बात कर रहा तो वृत्त बना लिया हमने। इसने कहा 2 जीवाएँ हैं ए बी और सी डी, दोनों बराबर हैं। देखिए यही दिखा मैंने, ए बी और सी डी वृत्त की 2 बराबर जीवाएँ हैं। सिद्ध करना है ए ओ बी, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, जब भी कोई चीज़ सिद्ध करनी हो बराबर तो हम सर्वांगसम से प्रूव करेंगे। तो ए ओ बी और सी ओ डी में देखिए, त्रिभुज ए ओ बी सी ओ डी में ए बी और सी डी बराबर है, ये और ये बराबर है, तो दिए गए थे। ए ओ बराबर है ओ डी, ए ओ डी के बराबर है, त्रिज्याएँ हैं। ओ सी बराबर है ओ बी के, ये और ये बराबर है क्योंकि ये भी त्रिज्याएँ हैं। अब एस नियम से आपके पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगी सी ओ डी के। ठीक है, सर्वांगसम हो गई तो सर्वांगसम त्रिभुजों के समघात भाग बराबर होते हैं। बाई सी पी सी टी लिख देना आप, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, क्या हो गया इसको, अच्छा कलर चेंज हो गया, रुको एक बार। तो देखिए बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे, तो ए ओ बी और सी ओ डी भी बराबर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है, दी गई आकृति में ओ से जीवा ए बी पर लंब खींचा गया है। यदि ओ बी 5 सेंटीमीटर है, ओ सी 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आता है, ध्यान से देख लीजिए। केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब खींचा गया है, जैसे जैसे इसने बोल रखा है ऐसे ही आपको करना है। क्या बोला था इसने, ए बी पर ओ सी से लंब खींचा गया। देखिए यहाँ पे हमने क्या ले ली, जीवा ले ली ए बी, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी दी हुई है, ओ सी आपके पास दी हुई है पहले से 3 सेंटीमीटर है, ओ बी त्रिज्या आपको दे ही रखी है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी की लंबाई, ए बी की निकालने का आज पहले हमें बी सी निकालना पड़ेगा, बी सी का दुगुना कर देंगे, ए बी आ जाएगा। तो बी सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो। बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से हो गया 16। तो बी सी का स्क्वायर बराबर आ गया 16 के, बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडरूट हो जाएगा, अंडरूट 16 का मतलब है 4। ठीक है, ए बी निकालना है, बी सी गुणा में 2, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट रुक जाओ, इधर ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वृत्त की 2 जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बना लेते हैं। वृत्त की 2 जीवाएं हैं, ये मान लिया 10 ये मान लिया आपकी 10 सेंटीमीटर और ये मान लिया 8 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बड़ी वाली होगी तो वो नीचे होगी, छोटी ऊपर होती है हमेशा। इसने क्या कहा, केंद्र से 8 सेंटीमीटर और 3.5 की दूरियों पर है। केंद्र से 8 सेंटीमीटर और 3.5, ये मान लिया इसका ओ केंद्र हो गया। यहाँ पे 3.5 कौन सी क्रमशः बोला, तो जो 10 सेंटीमीटर वाली इसने कहा कि 8 सेंटीमीटर दूर है, और जो इसने पीछे वाली कहा वो कितने सेंटीमीटर बताई है, 3.5। क्या ऐसा संभव है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। अगर ये यहाँ पे पलट देता 8 और 10 लिख देता ना, तो आपका क्वेश्चन ये सही था, क्योंकि जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से ज़्यादा दूर होगी, जो छोटी जीवा होगी वो केंद्र के नज़दीक होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, इसने यही पूछा था। ठीक है, तो चित्ते में आपने जो मैंने कहा वही लिख देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 समान जीवाएं के वृत्त के अभ्यंतर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के एक संगत खंडों के बराबर है। ये थ्योरम काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी लंबी हो जाएगी, लास्ट तक देखो आप। तो लास्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। यहाँ पे देखिए क्या कहा इसने,
इसने कहा कि जो ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएँ हैं, ठीक है, हमें सिद्ध करना है दो बराबर जीवाएँ ये ई बिंदु पे काट रही है, मान लेते हैं ई पे काट रही हैं, तो ये पार्ट बराबर होगा डी ई के, ई डी बोल दो डी बोल दो, दूसरा सी ई बराबर होगा ई बी के, ये प्रूव करना हमें, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले तो रचना कर लेंगे, ओ एम लंब किस पे ले लेंगे, ए बी पर, ठीक है, ओ एम लंब ए बी पे ले लेंगे और ओ एन लंब ले लेंगे सी डी पर। अब ध्यान से देखना कि ओ एम और ओ एन भी बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बराबर जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, यानी समदूरस्थ होती हैं, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है तो दोनों समान दूरी पे होंगी केंद्र से। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, समीकरण एक नाम दे दिया है। आगे देखिए ए एम जो है वो बराबर होगा एम बी के, डी एन एन सी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जो ओ एम आपने लंब खींचा है वो इन दोनों जीवों को बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो गए, इसको समीकरण दो नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में छोटे वाले में, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, नीचे देखिए इस छोटे वाली त्रिभुज में, कौन सी त्रिभुज थी, ये वाली, ये आपका ओ एम था, ये ओ एन था और ये वाली त्रिभुज थी, यहाँ पे आपका ई था। इसमें मैं ये और ये प्रूव करना चाह रहा हूँ अब, ठीक है, बराबर है। तो क्या करूँगा, दोनों त्रिभुजों को ले लूँगा, यहाँ ओ ई तो उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में है, ओ एन और ओ एम बराबर है, सिद्ध कर चुके हैं हम एक में, एक और दो बराबर हो जाएंगे, कौन एक इसका नाम था, कौन दो इसका नाम था, देख लेना आप क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री के हैं। अब क्या हो गया, एस सी एस नियम से ये क्या हो जाएगी, दो भुजा बराबर है एक कोण, एस सी एस नियम से ये सर्वांगसम हो जाएगी, सर्वांगसम होगी तो इनकी भुजाएं बराबर होगी, इसलिए एम ई बराबर है ई एन। ये क्यों ली है अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे की ओर त्रिभुज ओ एम ई व ओ एन ई में, देखिए यहाँ पे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना, अब एक और दो हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास हम सिद्ध कर लिया था कि एम ई और ई एन आपके पास बराबर है, एम ई एन ये और ये बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, ए एम प्लस कर देता हूँ, जैसे ही एम ई ए एम जोड़ोगे दोनों साइड तो एम ई और ए एम मिल के क्या हो जाएंगे, एम ई और ए एम मिल के आपके पास क्या हो जाएंगे, ए ई हो जाएगा इस साइड तो, और ई एन और ए एम, ठीक है। ए एम की जगह मैंने डी एन रख दिया, क्यों, क्योंकि आपको पता है ए बी और सी डी इक्वल है, पहले से दी हुई थी, इनका आधा करोगे, आधा का मतलब है आधा ए एम था, इसका आधा डी एन था, तो ए एम डी एन बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए एम की जगह मैंने डी एन रख दिया, तो ई एन प्लस डी एन, ये डी एन है, ये आपका ई एन है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, डी ई बना देंगे, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, दो पार्ट तो ए ई और ई। तो अब हमें सिद्ध करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए ए बी बराबर सी डी, यहाँ ए बी को क्या ले सकता हूँ, ए ई प्लस ई बी, और सी डी को ले सकता हूँ सी ई प्लस डी ई। यहाँ से हम प्रूव कर चुके पहले कि ए ई और डी ई तो बराबर है तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या प्रूव कर दिया हमने, सी बी ई बी बराबर है सी ई, ये सिद्ध। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, आप मैं रब कर रहा हूँ एक बार, कभी अच्छा क्वेश्चन है आप देख लेना इसको।